सर अग्रवाल की। और के पंचायत में आज फिर से समय हो गया है शुरू करने का। और आज क्योंकि रविवार है, आज मन प्रकाश दिवस कहा जाता है रविवार को। मन प्रकाश दिवस, निश्चल वर्ल्ड का निर्माण हो चुका है, तो उससे ही ये उस वर्ल्ड में कृष्ण ही इंद्र बन के बैठे हैं अब की बार। पहले तो इंद्र बदलते रहते थे, हर महायुग में इंद्र बदल जाते थे, पर अब की बार कृष्ण, महाभारत में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि राजाओं में राजा इंद्र वो मैं हूं। यानी कृष्ण ने खुद को इंद्र डिक्लेयर किया था इस महायुग के आने वाले महायुगों के लिए। तो कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है नवंबर 2011 से। तो ये के पंचायत जो लग रही है कालका जी ब्लॉक से शुरू हुई है, जो इसका जो श्री गणेश यहाँ से हुआ था, तो उसमें पिछला शायद एक हफ्ता निकल गया है, आज मन प्रकाश दिवस है। तो आज के लिए मैंने सुबह 2 दिन 3 दिन से बता रहा था कि आज हम सुबह 10 मिनट की श्वासपैथी की प्रैक्टिस करेंगे। यानी अपने आप को, अपने मन और बुद्धि, कहते हैं ना दो चीजें ऐसी हैं, मन कुछ कहता है करने को और बुद्धि कुछ कहती है करने को। तो अगर ऐसा हो जाए कि बुद्धि कहे ये काम करना है और उसी में मन लगने लगे, तो उस काम की कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। गारंटी है कि उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। वो कहते हैं ना मन लगा के काम करो तो सफलता निश्चित है। तो मन और बुद्धि को एक लय में कैसे चलाया जाए, उसकी प्रक्रिया है ये श्वास प्रक्रिया। तो उसी का अभ्यास आज मैं करवा रहा हूं, आज शुरू करवा रहे हैं ये के पंचायत में। पहले हिस्सा नहीं था इसका, लेकिन आज से इसको जोड़ दिया गया है। आज मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको बस ये खुद मेंटेन करना है। किसी भी समय कर सकते हैं, जब आपकी मर्जी हो, जब आप फ्री लगे या जब आप खाली बैठे हो या जब आप मतलब खाना खाया है नहीं खाया है, लेटे हैं बैठे हैं, कोई कंडीशन नहीं है इसके साथ, कभी भी कर सकते हैं। और चाहे 1 मिनट कर लें, चाहे 5 मिनट कर लें, चाहे 10 मिनट कर लें, चाहे 10 सेकंड कर लें, 20 सेकंड कर लें, एक मतलब कोई कंडीशन नहीं है, कितने टाइम कर लो। हाँ, एक वो बता सकता हूं मैं इसमें कि जितनी ज्यादा करोगे उतनी जल्दी फायदा होगा। बस एक यही इसका वो परिणाम कह सकता हूं मैं इसको, कि जितनी ज्यादा करोगे उतना ही फायदा जल्दी होगा और ज्यादा होगा। वो बड़ा सिंपल सी बात है। वो कहते हैं चीनी जितनी डालो मीठा होता जाता है, पर चीनी एक लिमिट से ज्यादा डाल नहीं सकते। चीनी आप किसी भी चीज में चीनी एक लिमिट से ज्यादा डाल नहीं सकते, वो ऐसी ऐसी बैठ जाएगी, उसमें घुल डिजॉल्व होगी नहीं पानी में। या तो पानी और जो डालना पड़ेगा उसमें, और नहीं तो चीनी घुलेगी नहीं, वापस वो बैठी रहेगी नीचे। लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यानी जितनी मर्जी कर लो, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जब मर्जी कर लो, जितनी मर्जी कर लो। ये तपस्या का एक ऐसा साधन है, इसको तपस्या का साधन भी कहा जाता है। तपस्वी, जो बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी ऋषि मुनि हुए हैं पहले अगर जो कुछ नाम सुने होंगे अपने, अत्रि ऋषि कश्यप और गार्गी, और मतलब नाम अनगिनत नाम है हमारे यहाँ, तो सनातन की प्रक्रिया में चलते हुए अनगिनत नाम मिल जाएंगे। तो सभी के सभी जो कुछ प्राप्त कर पाए तो वो इसी श्वास पथ पर चलने से प्राप्त कर पाए। श्वास पथ पर चलने से ज्ञान पथ दिखने लगता है, गुरुद्वार समझ में आने लगता है, गुरुद्वार समझ में आने लगता है तो फिर ज्ञान पथ दिखने लगता है, ज्ञान पथ दिखने लगता है तो उस पर चलने की योग्यता भी इसी श्वासपैथी से आती है। और मन और बुद्धि जिस ब्रिज से जुड़े हुए हैं, मन और बुद्धि ना एक ब्रिज से जुड़े हुए हैं, उस ब्रिज का नाम है कुच्छल सेतु। मैंने पहले बताया कई बार, तो आज ये थोड़ी सी परिभाषा, थोड़ी सी चीजें रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग आज छुट्टी पर होंगे, मतलब आज कुछ लोगों की छुट्टी होगी तो वो नए होंगे, तो उनको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड का आइडिया लग जाएगा, इसलिए ये बता रहा हूं मैं। तो कुच्छल सेतु एक ऐसा ब्रिज है जिससे आपका मन और बुद्धि जुड़े होते हैं
सोर्स ऑफ पावर से, मतलब एक एनर्जी सोर्स चाहिए ही चाहिए ना, बिना एनर्जी सोर्स के तो आपका शरीर चलेगा नहीं। तो और शरीर में एक एनर्जी सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो बैटरी कह सकते हैं जिसको, वो सूर्य से चार्ज होती है, इसीलिए बैटरी को आत्मा कहा गया है और सूर्य को परमात्मा कहा गया है। और सूर्य का काम है बैटरी को चार्ज करना, और आप अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हो, चार्ज हो ही जाती है, करोगे क्या? सूर्य तो जब भी सूर्य अवेलेबल होगा तो बैटरी चार्ज हो जाएगी, ऑटोमेटिक सिस्टम है सब कुछ। तो ये सारे जो कनेक्शन है, ये जितने भी कनेक्शन है आत्मा का परमात्मा से, या मन का बुद्धि से, या रिश्तेदारी में समझो तो आपका अपनी सारे बाकी रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड से, समय से, हर चीज से जो कनेक्शन है, तो कनेक्शन का काम कुच्छल सेतु करता है। कुच्छल सेतु अलग अलग साइज का, अलग अलग स्ट्रेंथ का लग जाता है, अपने आप लगा हुआ है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। सृष्टि बनाने वाले ने तभी तैयार किया था ये, और तभी दे दिया था साथ के साथ ही। तो आपका सिर्फ एक ही, आपके हाथ में काम एक ही है, एक्चुअली देखा जाए तो, मुझे लगता है पता नहीं सारा दिन क्या करते रहते हैं, पर आपके काम, हाथ में काम एक ही है कि आप इस कुच्छल सेतु को मेंटेन करें और इसकी स्ट्रेंथ को वीक ना होने दें। जितना ये वीक होगा उतनी आप बीमारी के पास हो। समझ लो, बड़ा सिंपल साधारण शब्दों में अगर समझना तो इसको ऐसे समझ लो कि जितना ये वीक होगा उतना ही आप बीमार हो। यानी बीमार हो अगर, तो इसका मतलब आपका कुच्छल सेतु वीक हो गया है, बस, और कुछ नहीं। मतलब शरीर के अंदर बाकी किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, कि आप ये समझ लो कि अगर आप बीमार हो तो आपका कुच्छल सेतु वीक हो गया है, और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए मात्र एक रास्ता है, श्वास। जो सृष्टि बनाने वाले ने दिया था वो श्वास है। बाकी मैन मेड तो हजारों हैं, हजारों लाखों रास्ते अवेलेबल हैं। आप किसी को भी अडॉप्ट कर लो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका मन करे उसको अडॉप्ट कर लो, क्योंकि मंजिल तक तो पहुंचोगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। कष्ट युक्त या कष्ट मुक्त, मतलब बिना कष्ट के मंजिल में पहुंच जाओगे, या बिना कष्ट के तो मैं नहीं कहता, क्योंकि कष्ट तो हमने कमा रखे हैं। तो कम कष्ट और अधिक कष्ट वाली बात कहने की है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि जीरो कष्ट होना बड़ा मुश्किल है, और इनफाइनाइट कष्ट हो सकता है। मरो नहीं, पर मरण तुल्य कष्ट तो हो ही सकता है। मरना ज्यादा बेटर है मृत्यु तुल्य कष्ट को झेलने के कंपैरिजन में, ऐसा कहते हैं लोग। यार इससे तो मैं अच्छा मर जाता है, जितना कष्ट है मुझे, इतना कष्ट भगवान किसी को न दे, और इससे तो मैं मर जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। पर मरना अपने आप में है नहीं, और मतलब नहीं है तो नहीं है। सांसों की गिनती पूरी होनी है तो वो होगी ही, चाहे कैसे भी कर लो। वो अगर आप आईसीयू में जाकर के भी मॉनिटर करोगे तो आप देखोगे कि प्राणी जो बचा हुआ है, कोमा में है, वो सिर्फ सांसों की गिनती पूरी कर रहा है। जिस मिनट उसकी सांस की गिनती पूरी हो जाएगी वो चला जाएगा, रुक नहीं सकता। तो वो चाहे हॉस्पिटल में है, चाहे घर में है, चाहे बेड पे है, चाहे चल रहा है फिर रहा है, कोई कंडीशन नहीं है। जिस क्षण सांस की गिनती पूरी हुई वो क्षण आपका अंतिम सांस बन जाएगा, और उसके बाद तो अपना जाना तो शमशान ही है। और शमशान कई तरह की हो सकती है, वो भी बना ली लोगों ने अपनी अपनी, मैन मेड है। पर 5 तत्वों का जो उधार है, जो शरीर मिला हुआ है आपको, वो 5 तत्वों में विलीन होना ही है, चाहे कैसे भी तरीका कोई भी हो, कोई भी प्रोसेस अडॉप्ट कर ले आप, पर 5 तत्वों का उधार तो आपको वापस करना ही पड़ेगा। हर उधार चुकाने के लिए ही मनुष्य का जन्म होता है, और मानव योनि जो मिलती है उधार चुकाने के लिए मिलती है। तो वो कहते हैं ना, वो कांटा कुचलने के सभी ने ढूंढा साथ, हमारी तो समझ में ना आई बात। तो जिसका उधार आपको चुकाना है, या जिसने आपका उधार चुकाना है, तो वो आपके साथ अपने आप ही आ जाएगा। और जो उधार चुका रहा है, और जिस दिन उसका उधार चुक जाएगा वो छोड़ के चला भी जाएगा। ये पक्की बात है, मतलब इसमें कोई शक करना वाली बात अगर कर तो सकते ही हो अपना, मतलब इंसान है तो इंसान को रिसर्च करनी चाहिए। इसमें शक करने का मतलब है सूर्य को मोमबत्ती जला के दिखाना। वैसे एक वो घटना वाली बात है, पर ठीक है, आप सूर्य को मोमबत्ती दिखा तो सकते हो, उसमें कोई रोक तो है नहीं ना।
और वो क्या अपनी मर्जी है, मेरी मर्जी में सूर्य को मोमबत्ती दिखा रहा हूं तो दिखा सकते हैं, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस दिन आपका उधार चूक जाएगा तो आप उसको छोड़ के चले जाओगे, या उसका उधार पूरा हो गया तो वो आपको छोड़ करके चला जाएगा। और ये आप चेक कर सकते हो, रोज का काम है, हर समय चेक कर सकते हो आप इस बात को, हर समय जब चाहो, जब आपका मन हो इसको टेस्ट कर लो, तो आपको विदिन 2 आवर्स 2 घंटे के अंदर अंदर ये टेस्ट हो जाएगा। चाहे कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, ये टेस्ट हो ही जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेस है और सृष्टि बनाने वाले की दी हुई प्रोसेस है, तो उसमें तो कोई टांग अड़ा ही नहीं सकता ना। आप उसकी प्रोसेस को समझने में गलती कर सकते हो, उसके जगह पे एक और कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके फाइनली वहीं पहुंचोगे। तो चलो एक्सपेरिमेंट करके पहुंचो या डायरेक्ट पहुंचो, ये आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, आपका शरीर है, आपको मानव योनि मिली है तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही मिली है, आगे बढ़ने के लिए मिली है वैसे तो आगे बढ़ने के लिए अब रास्ता दूर का, पास का, छोटा बड़ा, वो आप अपने हिसाब से चुन लो, अपने तत्वों के कंपोजिशन के हिसाब से। हम लोग अब अपने तत्वों को मेंटेन कैसे करना है, कंपोजिशन को मेंटेन कैसे करना है, उसका श्वास प्रक्रिया का है, वो मैं बता रहा हूं आपको कि श्वास प्रक्रिया में जो आपको ध्यान रखना है वो एकमात्र एक ही ध्यान रखना है कि सांस को धीरे धीरे अंदर लेना है और धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे सांस अंदर और धीरे धीरे सांस बाहर। 10 मिनट की प्रैक्टिस रोज कर लो, समय कोई भी निश्चित कर लो, 5 से 7 और 5 से 7 सुबह और 5 से 7 शाम का टाइम बेस्ट दिया गया है, इसमें से कोई भी 10 मिनट निकाल लो। कहते हैं सर्वोत्तम फायदा इन 2 समय में होता है, पर कर कभी भी सकते हो, और जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। अगर आप इसमें ध्यान क्या रखना है, कहते हैं तो बहुत आसान चीज है, इसमें क्या करना है, तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि सांस में स्टेप नहीं होना चाहिए, सांस में खींचना नहीं है सांस को। देखो 2 चीज का बहुत जरूरी ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस, कि एक तो सांस को खींचना नहीं है इसमें, और दूसरा जो है सांस को स्टेप नहीं लेना है। यानी स्टेप लेने का मतलब होता है कि जैसे मैंने सांस लेना शुरू किया, धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया, तो एक पॉइंट पर आकर ऐसा लगता है कि मैं इससे ज्यादा सांस नहीं ले पा रहा हूं, हालांकि कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है मेरे अंदर, पर मैं उसको स्लो नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मुझे लगता है कि बस मैंने ले लिया, बहुत हो गया। तो वहां पर रुक करके और आगे नहीं बढ़ना है, और वहां पर रुकना नहीं है, बस वहां पर पहुंचे और वहां से सांस को वापस छोड़ना शुरू कर देना है। मात्र इतना सा ध्यान रखना है कि सांस को लेना शुरू किया, धीरे धीरे लेना शुरू किया, सांस को धीरे धीरे लेना शुरू किया, और जैसे ही आपको एक लगे कि यार मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता हूं, तो आपको सांस को छोड़ना शुरू कर देना है। वो चाहे बिल्कुल आधा सेकंड ही लगा हो, चाहे पौना सेकंड लगा हो, कोई बात नहीं, जितनी भी देर लगे बस धीरे धीरे लेना है, जितनी देर तक ले पाओ। वो आधा सेकंड से लेके 0.1 सेकंड से लेके और 1 मिनट, 2 घंटे, 5 घंटे, कुछ भी हो सकता है। तो धीरे धीरे बस ध्यान यही रखना है कि धीरे लेना है, धीरे छोड़ना और खींचना नहीं है। अगर आप सांस खींचोगे तो वो बेकार हो गया, आपको फायदा नहीं देगा, और अगर आपने सांस में स्टेप डाल दिया तो भी वो सांस बेकार चला जाएगा, फायदा नहीं देगा। तो आप शुरू करें इस प्रैक्टिस को। इन दी मीन टाइम मैं आपको एक ज्ञानिता, एक कविता, एक भजन, एक पोएम सुना रहा हूं, वो आप सुनते रहें साथ साथ, ये सुननी है सिर्फ, और अगर बोलना चाहें तो इसको बाद में बोल भी सकते हैं आप, और याद हो जाए तो या देख लेना या इंटरनेट से उतार सकते हैं। इसको शुक ज्ञानिता कहा जाता है, कुच्छल कीर्तन का एक हिस्सा है ये। तो मैं ये बोलूंगा और आप इतने सांस की प्रैक्टिस जारी रखें, 10 मिनट की प्रैक्टिस कर लो, अगर आज से शुरू कर दो तो ये गारंटी तो मैं दे सकता हूं कि 40 दिन के अंदर अंदर आप ज्यादा नहीं तो 30 से 40% रोग मुक्त तो हो ही जाओगे। 30 से 40% रोग मुक्ति के लिए मात्र इतना सा काम करना है, 10 मिनट की प्रैक्टिस, श्वास प्रक्रिया की 10 मिनट की प्रैक्टिस रोज करनी है। अगर सुबह और शाम दोनों टाइम कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एक टाइम तो कम से कम करनी ही है, और
40 दिन में आप 30 से 40% रोगों से मुक्त हो सकते हो। 30 से 40% रोगों से मुक्त होने का अर्थ है कि आपको मौसम चेंज का इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। अभी जैसे मौसम चेंज हुआ तो बुखार हो गया या मलेरिया हो जाता है, अक्सर मच्छर काट जाते हैं, तो ये आपको मच्छर के काटने से इम्यून कर देगा। मतलब आपकी इम्यूनिटी लेवल को इतना बढ़ा देगा कि मच्छर जो है आपको काटेगा पर आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो काफी हद तक आप अपने आप को मलेरिया से बचा सकते हैं या मलेरिया के और ऑफशूट जितने भी हैं उनसे बचा सकते हैं। और खांसी जुकाम वगैरह जो हो जाता है मौसम बदलने से, टेम्परेचर के चेंज होने से, उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और अगर आपने इसको मेंटेन कर लिया तो तकरीबन अगले सीजन में, पहले सीजन की तो मैं कहता नहीं, पर दूसरे सीजन में आपको ये इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। मतलब जैसे अभी जुकाम अगर हो जाता है तो कहते हैं 7 दिन लेता ही लेता है वो, तो अगर आप ये प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो 1 दिन में ठीक हो जाएगा और दवाई भी आपको शायद ना लेनी पड़े, या एक आध डोज लेनी पड़ी तो लेनी पड़ी, नहीं तो शायद वो भी ना लेनी पड़े। तो आप धीरे धीरे सांस की प्रैक्टिस जारी रखें। और मैं आपको ये भजन सुना रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि धीरे लेने का फायदा क्या है, इसका साइंस क्या है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। मतलब टेक्नोलॉजी तो है सांस को धीरे लेना है, धीरे छोड़ना है, और इसके पीछे साइंस क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये भजन गा लूंगा, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा और आप इसको सुन सकते हैं। सुनने से बहुत फायदा होता है इसको। ये नाड़ी ज्ञान के ऊपर आधारित है, ये नाड़ी को सिंक्रोनाइज करने में फायदा करता है। ये श्वासगति जो है वो आपके कुच्छल सेतु को की स्ट्रेंथ को मजबूत करती है। कुच्छल सेतु की स्ट्रेंथ बेसिकली इम्यूनिटी से रिफ्लेक्ट होती है, तो इम्यूनिटी जितनी बेटर होगी उतनी ही आपकी कुच्छल सेतु की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ये आप समझ लें इस बात को। और मेरी आवाज जा रही है, नहीं जा रही, जा तो नहीं होगी। तो मैं शुरू कर रहा हूं, आप श्वास प्रक्रिया को करते रहें, धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान तो दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो ना। जैसे वो रावण ज्ञान में कुच्छल ने जब रावण से पूछा था, कुच्छल पूछो रावण से, कहां से कैसे पायो ज्ञान। रावण बोले शीश चढ़ाया, कर गुरु की पहचान। तो गुरु की पहचान मां ही बता सकती है।
इसलिए माँ को गुरु पद दिया गया है। पहला गुरु माँ को कहा गया, बताया गया है इस सृष्टि में कि माँ पहला गुरु होती है नेक्स्ट जनरेशन की। तो वो इसीलिए बताया गया है कि उसका काम है आपको, आपकी योग्यता को इतना कर देना कि आप गुरु को पहचान सकें। तो गुरु की पहचान कराना माँ सिखाती है। तो माताओं को ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को क्या सिखाना है कि कम से कम वो, उनको अगर के रास्ते में कोई गुरु मिल जाए तो उनको पहचान ले, पहचान पाए। ये नहीं कि किसी के भी पीछे चल दिया और वो बेचारा एक्सपेरिमेंट करते करते अपनी जिंदगी पूरी खो दे। और आप उसको कम से कम इतना बता दें कि गुरु को पहचान ये है। अगर ऐसा कोई प्राणी मिले तो उसको गुरु देख लियो, समझ सकता है कि वो गुरु होने लायक है, फिर उसके बाद तू वेरीफाई करियो तो तेरे को अपने आप ही पता लग जाएगा, इंट्यूशन हो जाएगी कि ये गुरु ठीक तेरे लिए है कि नहीं है। हर इंसान गुरु बन सकता है, लेकिन खुद का गुरु बनना ही लक्ष्य है। जब तक आप खुद के गुरु नहीं बन जाते हो तब तक आप अपने जीवन लक्ष्य को समझ नहीं सकते हो। तो इसलिए खुद का गुरु बनना अति आवश्यक है। और खुद का गुरु बनने के लिए बाजार में जो गुरु हैं, कोई ना कोई गुरु आपको होगा जो रास्ता दिखाएगा कि खुद का गुरु कैसे बनना है। और उस गुरु को पहचानने के लिए माँ, पहचान कैसे पहचानना है उसके सिखाने के लिए माँ। और पत्नी का गुरु पति, पत्नी का गुरु पति, क्योंकि जब पत्नी बनकर के औरत, कन्या जब पत्नी बन के घर आती है तो एक तो उसी की वजह से घर पे आ रही है और उस घर के बारे में उसको कुछ ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। तो कोई भी चीज अगर पूछनी है तो पति ही बता सकता है उसको, या पति ये बता सकता है कि अगर इस किचन के बारे में पूछना है तो सास से पूछियो, और अगर वॉशिंग मशीन के बारे में पूछना है तो नंद से पूछियो या जेठानी से पूछियो, या मतलब जी किस तरह की चीज है तो किससे पूछनी है, ये रास्ता भी पति ही दिखाएगा। तो इसलिए पति पत्नी के लिए पति पहला गुरु कहलाता है। कहलाता है क्या, होता है। अब मानो या ना मानो, ये आप सबकी अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन है, इच्छा है जान का वो करने की। पर एज ए रूल जिस प्रकार नेक्स्ट जनरेशन की गुरु माँ होती है, उसी प्रकार पत्नी का पहला गुरु पति ही होता है। और शादी से पहले की बात अगर करें तो माँ होती है, कन्या की गुरु माँ होती है। और शादी के बाद की बात करें तो पति गुरु होता है। बाप कभी भी लड़की का गुरु नहीं बन सकता। आप इस बात को ध्यान रखें, समझ लें इस बात को, ध्यान रखें ना रखें वो तो आपकी मर्जी है, पर समझ जरूर लें इस बात को कि बाप कभी भी लड़की का गुरु नहीं बन सकता, कन्या का गुरु नहीं बन सकता। क्योंकि कन्या जो है ना, बाप बेचारा उसको पता है कि उसको उसकी बिटिया जो है बेचारी, उसकी बिटिया जो है बेवकूफ बना रही है और वो बनता रहता है और मजे लेता है। उसका काम ही है आनंद। बेटी को पालने का जो आनंद है वो बाप ही एंजॉय कर सकता है। उसको पता है बेवकूफ बना रही है और वो बेवकूफ बनने में जितना मजा आता है वो आनंद कहीं मिल नहीं सकता। स्वर्ग आनंद, स्वर्ग में भी वो आनंद नहीं मिल सकता जो आनंद बेटी को पालने में बाप को मिल सकता है। वो भी तब जब उसको पता है कि वो बेवकूफ बना रही है और वो बेवकूफ बन रहा है। वो आनंद कोई महसूस भी नहीं कर सकता सिवाय उस बाप के जिसको वो मिल रहा होता है। मतलब कमाल है, सृष्टि बनाने वाले ने क्या कमाल बनाया कि कंवारी कन्या का गुरु माँ और ब्याता स्त्री का गुरु पति। और इन सब में कन्या का साथ, मतलब कन्या की जो प्यार है, मतलब कन्या का जो प्यार है जिसको प्यार कहते हैं, पता नहीं लोगों ने प्यार शब्द का बेचारे का इतना सत्यानाश कर दिया और लोगों ने इसको इधर उधर कुछ किसी चीज से जोड़ दिया। लेकिन जो असल प्यार, प्यार जिसको कहते हैं शब्द, तो प्यार कन्या का बाप से होता है। बाप और कन्या के जो अफेक्शन है वो एक्चुअल प्यार वो होता है। दूसरा एक्चुअल प्यार होता है भाई बहन का प्यार, एक्चुअल प्यार होता है। पति पत्नी में प्यार कभी नहीं हो सकता, पति पत्नी में प्यार कभी नहीं हो सकता। उनमें रिस्पेक्ट और अफेक्शन होता है। पति पत्नी में रिस्पेक्ट और अफेक्शन होता है। प्यार कन्या और बाप में होता है,
और भाई और बहन में होता है। प्यार शब्द एक इतना पवित्र शब्द है, प्रेम जिसको कहते हैं, जिसको कबीर जी ने और प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति के नाम से या प्रेम भक्ति के नाम से जाना जाता है जो। तो एक्चुअली प्रेम भक्ति क्या है? प्रेम भक्ति वही है जिसमें आप मतलब कृष्ण को, गोपियों को, गोपियों सबको कृष्ण से बहुत प्रेम था। वो सब उसको बेवकूफ बनाते थे। मक्खन मुंह पे जबरदस्ती लगा दिया, पत्थर किसी की गड़े, वो मक्खन वाले मटके पे पत्थर फेंका किसी ने और नाम कृष्ण का लगा दिया। वो लकुटी, कमरिया, पमरिया, बड़े सारे वो आप ब्रिज के जो सुनेंगे, बहुत सारी चीजें सुनने में आई होंगी आपको। सांस की प्रक्रिया धीरे धीरे लेते रहिएगा प्लीज, उसका जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि वही आपको इन चीजों को समझने में मदद करेगा। तो हाँ, मैं कह रहा था कि कृष्ण पर आप क्या सोचते हो, कृष्ण को पता नहीं था कि वो बेवकूफ बन रहा है, पर वो आनंद जो था, वो प्रेम भक्ति, वो प्रेमा भक्ति या प्रेम भक्ति, वो प्रेम भक्ति की बात कर रहा हूं मैं। प्यार जिसको आज की तारीख में प्यार कहते हैं, जैसे पहले सनातन हुआ करता था और उसका नया नाम हिंदू पड़ा, तो हिंदू दी सनातन, हम उसको अब जो डिफाइन करते हैं तो हिंदू को हिंदू दी सनातन, यानी जो सनातन प्रक्रिया को समझता है वो ही हिंदू है। और एक्चुअली जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है, कोई हल नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी ही रह सकता है, नहीं तो वो कष्ट में रहेगा। इतना नाड़ी ज्ञान का इतना जबरदस्त सिस्टम है कि इस स्थान की नाड़ी ऐसी है, जो भी अपने आप को इससे अलग करने रहने की कोशिश करेगा तो उसकी नाड़ी उसको कष्ट देगी। नारी नहीं नाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, नारी नहीं नाड़ी। नारी और नाड़ी ये शब्द भी बिल्कुल पास है, रा और अड़ा। तो नाड़ी की बात करो मैं, धरती की नाड़ी जो है, इस स्थान की नाड़ी ऐसी तैयार की गई है, ऋषियों मुनियों ने अपनी तपस्या से बनाई है कि इस नाड़ी, इस धरती की नाड़ी पर हिंदुस्तानी ही कष्ट मुक्त रह सकता है। जो भी प्राणी हिंदुस्तानी बनकर के नहीं रहेगा वो कष्ट में रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका दिमाग कभी शांत हो ही नहीं सकता। चाहे कितना ही पैसा आ जाए, उसके बाद कितना ही कुछ आ जाए, पर वो मन से कभी शांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाड़ी को किसी फिजिकल चीज से मतलब नहीं है, वो तो आपके शरीर को कष्ट देगी। तो नाड़ी कष्ट मुक्त जीवन अगर जीना है तो हिंदुस्तानी बन के ही रहना पड़ेगा। और अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो तब की बात कर रहा हूं मैं, ये बाहर जा करके आप जो भी रहो, मेरे को हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर की नाड़ी जो है वो बहुत बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। वहां पर रोग तो ऐसे पकड़ते हैं जैसे कि इम्यूनिटी लेवल ऑफ प्लेसेस आउटसाइड हिंदुस्तान इज सो पुअर दैट द डिजीज जस्ट होल्ड यू, दे जस्ट कैच यू। तो यही एक नाड़ी ऐसी है जो हिंदुस्तान की नाड़ी है, चार तरफ से इसको पर्वत श्रृंखलाओं से घेर करके इस नाड़ी को बांधा गया है। एक तरफ हिमालय खड़ा है और एक तरफ अरावली की श्रृंखलाएं हैं और एक तरफ विंध्याचल की श्रृंखलाएं हैं। विंध्याचल पर्वत से और दूसरी तरफ अरावली हिल्स और तीसरी तरफ हिमालय, तीन तरफ से इस धरती को घेर रखा है। और चौथी तरफ तो महासागर है ही। महासागर मतलब पानी, पानी तो चाहिए, पानी के बिना तो कुछ होता नहीं है। तो रिसाइकलिंग के लिए जल दिया गया, पानी दिया गया, महासागर दिया गया। और तीन तरफ से चौकोर धरती ये चारों तरफ बांधी गई है इन तीन पर्वत श्रृंखलाओं से, सिर्फ नाड़ी को मेंटेन करने के लिए, इस जगह की नाड़ी को मेंटेन करने के लिए कि इसका इम्यूनिटी लेवल बना रहे, इसका इम्यूनिटी लेवल गिर नहीं सकता। और आप जानते हैं सारे के सारे कि इन पर्वत श्रृंखलाओं में हर तरह की जड़ी बूटी अवेलेबल है और सारी जल की धाराएं, नदियां जिनको कहते हो आप, सारी जल की धाराएं, सारे तालाब, जितने भी तालाब हैं जिनको के नदियां भरती हैं, जल स्रोत, चाहे वो जमीन के अंदर से जल निकल रहे हैं, नदी जो है वो दिखाई भी देती है, नहीं भी दिखाई देती है, अंदर ही अंदर पृथ्वी के अंदर अंदर चलती है। तो वो सारी की सारी नदियां इन्हीं पहाड़ी श्रृंखलाओं से निकलती हैं और समुद्र में समा जाती हैं।
तो ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस पूरा का पूरा इस तरीके से दिया हुआ है। सांस प्रक्रिया को ठीक धीरे धीरे चलाते रहिएगा। मैं अभी बताता हूँ उसके बारे में कि वो क्या कर रही है आपकी। थोड़ा 1 ही मिनट का एक्सप्लेनेशन है उसका, तो ज़्यादा देर का है नहीं, तो मैं बताता हूँ आपको। आप इतने थोड़ी सी कर लें जिससे आपको थोड़ा सा अंदर से अच्छा महसूस होने लगे। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। और ये नाड़ी की बता रहा था। तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बन के रहोगे तो आपका जीवन कष्ट मुक्त चलेगा। आप तकरीबन रोग मुक्त रह सकते हो। थोड़ी सी 10 मिनट की श्वास प्रक्रिया कर लो और हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बन के रहो। नाड़ी के साथ सिंक्रोनाइज रखो। वो जो मैंने प्रार्थना सुनाई थी कि इतनी शक्ति हमें देना माता, तो वो माता पृथ्वी को माता कहा गया है, और आपकी जन्म देने वाली माँ और आपके बच्चों को जन्म देने वाली माँ, 3 माताओं का आपको आशीर्वाद मिलता है। ये पोएम करते हो तो उन 3 माताओं से आप सिंक्रोनाइज होते हो। और 3 माताओं से सिंक्रोनाइज होने का मतलब है कि टोटल प्रोटेक्शन। दुनिया की कोई ताकत आपको हाथ नहीं लगा सकती, छेड़ नहीं सकती। कोई जर्म्स किसी भी तरह के, अगर आप इन 3 से सिंक्रोनाइज हो तो दुनिया की कोई जर्म्स कैसे भी, एटॉमिक बम चाहे आपके घर के सामने फूट जाए, घर के अंदर भी फूट जाएगा तो भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अगर आप 3 माताओं की प्रोटेक्शन में हो। माता वो जानते हैं सब, कालका माता, माता के मंदिर जाते हैं, माता का मंदिर तो जाते हो, पर माता के मंदिर, नवरात्रे आने वाले हैं, सोच लो, समझ लो। इन नवरात्रों में अगर आप चाहो तो देखो, निश्चल वर्ल्ड में जाने के लिए कुच्छल सेतु का निर्माण कार्य शुरू हो चुका था गणेश जी के बैठने से, और दुर्गा विसर्जन से वो पूरा हो जाएगा दशहरे के दिन, दशहरे वाले दिन, मतलब दुर्गा नवमी के, दुर्गा विसर्जन जब होता है तो उस दिन वो कुच्छल सेतु पूरा हो जाएगा। आप नवरात्रे, माता के नवरात्रे हैं, तो इन नवरात्रों में अगर आप अपने आप को इन 3 माताओं की नाड़ी से सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। किन माताओं से? पृथ्वी माता, पृथ्वी जिसको माता कहा गया है, जहां पर आप रहते हैं, वो आपको पालती है, आपके परिवार को पालती है, आपके कुटुंब को पालती है, आपके सारे के सारे जो कुछ आपको चाहिए सब कुछ वो देती है। तो उसके साथ सिंक्रोनाइज होना तो मस्ट है। मतलब उससे सिंक्रोनाइज होगे तो बीमार गारंटी है, कोई रैली नहीं है, क्योंकि पैर भी उसी पे रखने हैं उसको। वो आप अपने उस पर आपके पैरों को भी सहती है, आपको सोते हो, सब काम करते हो उसके ऊपर। तो उस माता से आप नाड़ी सिंक्रोनाइज कर लो तो आपको नुकसान का सवाल ही नहीं उठता। सारा नुकसान आपका जो भी करने वाली चीज होगी उसको पहले ही खा जाएगी, निपटा देगी, खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी। दूसरा, आपकी माता जिसने आपको जन्म दिया, कहते हैं ना कि अगर उसकी छाया आपके सिर पर है तो आपको कोई छू नहीं सकता। और तीसरा, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे रही है, अगर वो आपके साथ है तो आपकी ताकत 10 गुनी हो जाती है, 10 गुनी ताकत हो जाती है। तो आप अगर एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है कि आपको नुकसान होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन नवरात्रों में ये जो शुरू हो रहे हैं, मेरे ख्याल से 2-1 दिन के अंदर ही शुरू हो जाएंगे, 2-3 दिन में, जब भी शुरू हो रहा है आप सबको पता ही होगा, या पता कर लेना, ये तो मंदिर कहीं से ही पता लग जाएगा आपको। तो इन नवरात्रों में कम से कम इस प्रार्थना का पाठ कर लें तो, और ये 10 मिनट की श्वास प्रक्रिया करें तो आपको बहुत लाभ होगा, खास लाभ मिलेगा। और माता के मंदिर जाने का आपको जो लाभ मिलेगा, आप जब ये करने लगेंगे तो इसके बाद माता के मंदिर आप किसी भी समय चले जाएं, कभी भी, भीड़ है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई कतई फर्क पड़ेगा नहीं। इनफैक्ट वो माता अपने आप ही आपको अपनी माता के अंदर दिखाई देगी, आपकी पत्नी के अंदर आपको वो माता दिखाई देगी। और वैसे कहते हैं पत्नी दुर्गा रूप होती है, तो दुर्गा रूप वो आपको पीटने के लिए नहीं होती है, आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ जाती है किसी भी वजह से, क्योंकि आप बाहर घूमते हैं तो कोई भी नेगेटिविटी आपको पकड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी इम्यूनिटी लेवल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोई भी नेगेटिविटी पकड़ लेती है। तो उसको किल करने के लिए वो दुर्गा का रूप लेती है। जो पत्नी दुर्गा का रूप लेती है तो वो आपकी नेगेटिविटी को मारने के लिए लेती है, किल करने के लिए लेती है, एलिमिनेट करने के लिए लेती है।
तो आप सोच लो कि आपके पास तो सब कुछ है, ये 3 चीजें आपके घर में आपके पास अवेलेबल है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत है क्या? और अगर ये 3 चीजों के साथ आप हो, फिर आप कहीं जाते हो, तो आपको वहां से नेगेटिविटी तो उठ नहीं सकती। अगर किसी की नेगेटिविटी कहीं आसपास मान लो किसी की वजह से है भी, या किसी ने कोई जादू टोना टोटका कर भी रखा है, तो आप इन तीनों की प्रोटेक्शन में अगर ऑलरेडी हो, तो आप कहीं भी जाओ, आपके ऊपर कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता कुछ भी। सबको उसको पता है। जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो जादू टोना वगैरह टोटके करते हैं, वो पहचान लेते हैं कि कौन आदमी वीक है, उसी के ऊपर वो जादू टोना करते हैं। कौन औरत वीक है, कौन प्राणी वीक है, उसके ऊपर ही वो जादू टोना कर सकते हैं, टोटका कर सकते हैं, या ऊपरी शक्ति जिसको कहते हैं, भूत प्रेत प्रेत चुड़ैल फुड़ैल, ये जितने भी सोर्सेज हैं, जितनी योनियां हैं, ये घेर लेती हैं जगह जगह पर हैं। योनि तो योनि है, और उनका अपना मिसयूज हो जाता है बेचारों से, तो कोई क्या कर सकता है। कर्मफल तो सबको भुगतने ही पड़ते हैं। तो उनसे आपको टोटल प्रोटेक्शन मिल जाएगी इस दुर्गा माँ की, और आपकी माँ की आंचल छाया रहेगी, आपके सिर पे कभी धूप नाम की चीज आएगी नहीं, और आपको धरती की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो अगर कोई फिर भी अगर कोई इतनी स्ट्रांग चीज है जो आपको नुकसान पहुंचाने का चांस आ जाता है, बन जाता है, तो उसको वो धरती माँ अपने अंदर समेट लेगी। तो वो कहते हैं ना, सीता माता जो जब कहा कि अब मैं और नहीं रहना चाहती यहाँ पर, बाप और बेटे में जब युद्ध हुआ था, उसके बाद उसको रोका गया, वो ऋषि जो थे जहाँ पर रहती थी वो, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि धरती माता मैं तेरे से आई थी और तुझ में जाना है, तो तुरंत वो आ गया था। धरती फट गई थी, भूचाल कह लो, मतलब कुछ भी कह लो उसको साइंटिफिक टर्म्स में, बट वो बेसिक हुआ यही था कि धरती फट गई थी और सीता माता उसमें समा गई थी। तो वही होगा कि धरती फट जाएगी और उस नेगेटिविटी को अपने अंदर लेकर के वापस बंद हो जाएगी। गारंटी है, ये 100% ये होता है। और कहीं पर भी आप स्टडी कर लो, अगर थोड़ा सा ठीक सिस्टम अगर आपके पास हो, स्टडी कर लो, तो ये आपको मिल जाएगा। श्वास की प्रक्रिया का मेरे ख्याल से 10-15 मिनट हो गए हैं, और अब आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि जब आप धीरे धीरे सांस लेते हैं, सांस करता क्या है? हवा के अंदर ऑक्सीजन है, सांस का मतलब है हवा का अंदर जाना और हवा का बाहर आना। तो हवा जो अंदर जा रही है उसके अंदर ऑक्सीजन है, प्राणवायु कहा जाता है जिसको। वो ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है, और लंग्स में जाकर के आपका, लंग्स में पहले से क्या प्रेजेंट है? लंग्स में आपका जो खून जिसमें कार्बन वेस्ट पड़ा है, जो सारे शरीर से आपका वेस्ट इकट्ठा करके लंग्स में लेके आता है, ब्लड आता है, उस ब्लड में जो कार्बन है, वेस्ट है, वेस्ट इज कार्बन, तो उसको जलाती है ऑक्सीजन। ये तो बड़े सब जानते हैं इस बात को। तो और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो आप सोचो कि अगर आपने वो रिएक्शन का टाइम दिया ही नहीं, आपने हवा अंदर करी, हवा बाहर फेंक दी, तो रिएक्शन कब होगा? और रिएक्शन में होगा तो फिर वो फायदा क्या हुआ सारे इतनी प्रोसेस का? सांस लेने का फायदा ही क्या हुआ? तो धीरे धीरे सांस लेने से वो रिएक्शन मेंटेन करता है, रिएक्शन होने का समय मिलता है उसको। ब्लड के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है वो जलना शुरू होता है, जलता है, पूर्ण रूप से जलता है। जितना पूर्ण रूप से जलेगा उतना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हैवी गैस है तो उसको बाहर निकालने में भी समय चाहिए। तो उसको और भारी गैस है तो धीरे धीरे फेंकोगे तभी बाहर निकलेगी, नहीं तो वो अंदर जमी रह जाएगी। इसलिए धीरे धीरे बाहर फेंकना है उसको, और धीरे धीरे फेंकने से कार्बन डाइऑक्साइड जितनी कन्वर्ट हुई है वो सारी बाहर चली जाएगी शरीर से, तो ब्लड की प्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी। और वो ब्लड आपके हार्ट को जाता है, लंग्स से ब्लड डायरेक्ट हार्ट को ट्रांसफर होता है, और हार्ट जो है उस ब्लड को पंप करता है ब्रेन में। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो जितना प्योर ब्लड होगा उतना ही आपका ब्रेन एक्टिवेटेड रहेगा, यानी शांत रहेगा, और आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। मतलब बुद्धि और मन को एक लय में लाने के लिए ब्रेन को शांत करना पड़ेगा। मन के ऊपर आपका कंट्रोल है नहीं, तो ब्रेन के ऊपर ही कंट्रोल है। तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है, मतलब मन की फ्रीक्वेंसी के साथ मिलाना है। तो
प्योरिटी ऑफ द ब्लड आपके बुद्धि को शांत करेगी, दिमाग को शांत करेगी और वो उस फ्रीक्वेंसी पर ले आएगी जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका मन चलता है, तो सिंक्रोनाइजेशन होने लगेगा। तो कितना सिंपल सा रास्ता है। और ब्लड की प्योरिटी जो है वो आपके जो आर्टरी में डिपॉजिट्स हो गए हैं, कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं आप, वो उसको डिसॉल्व करके बाहर फेंक देगा। डिसॉल्व करके बाहर फेंकने का अर्थ है कि वो उसको डिसॉल्व करके कार्बन में कन्वर्ट करेगा, वो भी एक रिएक्शन की प्रोसेस है। तो कोलेस्ट्रॉल को कार्बन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे नेक्स्ट टाइम जब वो ब्लड लंग्स में आ रहा है तो वो कार्बन को जला करके बाहर फेंक दे, तो कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा। आपको बीपी, शुगर, ये सारी जो समस्याएं हैं ये खत्म होने लगेंगी आपके शरीर से अपने आप। और मतलब जैसा कि लोगों ने मुझे बताया है, मुझे पता नहीं था इस बात का, पर लोगों ने मुझे जब कर रहे थे, ये हम ट्रेनिंग देते हैं ना इसकी, वैसे हम लोग इसकी ट्रेनिंग देते हैं तो 1100 रुपये लेते हैं क्लिनिक के ऊपर, और अलग अलग क्लिनिक की अलग अलग प्राइस है। हम जो क्लिनिक चलाते हैं डायरेक्ट, उसमें 1100 रुपये लेते हैं, और जो क्लिनिक दूसरे चलते हैं वो 5100 रुपये तक चार्ज करते हैं इस चीज का, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। वो बस वो AC एयर कंडीशन उसमें बैठ करके 5100 रुपये चार्ज करते हैं, और हम लोग खुले वातावरण में बैठ करके, पंखा तो हमने भी लगा रखा है वैसे, पर खुले वातावरण में बैठ करके 1100 रुपये चार्ज करते हैं। और ये था, तो गारंटी है, लोगों ने बताया, जो गारंटी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि लोगों ने फीडबैक दिया ये कि शुगर का लेवल कंट्रोल होने लगता है और थोड़े दिनों में दवाई की भी जरूरत रहती नहीं है। मतलब शुगर जैसी चीज से आप बिल्कुल छूट सकते हो, और स्ट्रेस नाम की चीज आपकी जिंदगी में रहेगी नहीं, और स्ट्रेस ही एक ऐसी चीज है जो बीमारी बनती है। और हाँ, एक और बात, अगर आप ये ठीक से कर लेते हैं तो इसका टेस्ट करने का तरीका मैंने बता रखा है, आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि किसी भी समय घड़ी के सामने बैठ करके 3 मिनट में कितने सांस ले रहे हो, नॉर्मल सांस, उसकी गिनती गिन लो। गिनती कैसे गिननी है? सांस अंदर लिया तो 1, सांस बाहर छोड़ा तो 2, सांस अंदर लिया 3, सांस बाहर छोड़ा 4। तो अंदर लेना 1, बाहर लेना 2, बाहर छोड़ना 2, इस तरीके से गिनती गिननी है। और 3 मिनट में कितने सांस लिए उसकी गिनती गिन लो। और जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक हो रही है तो पता कैसे लगेगा? तो आपको पता ऐसे लगेगा कि आपके सांसों की जो गिनती आप 3 मिनट की गिन रहे हो वो कम होनी शुरू हो जाएगी। यानी मान लो आज आपने अगर गिना और उसने बताया 110 सांस लिया आपने, तो जब आप 10 मिनट की प्रैक्टिस करोगे ये सांस लेने की, और दूसरे तीसरे दिन देखोगे तो उसमें वो 110 से 100 रह गए, कम भी हो सकते हैं पर 100 रह गए। उसके ऊपर फिर अगले 2-4 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करी तो वो 80 रह गए। और टारगेट है कि आपको ये 3 मिनट में 30 सांस, 25 से 30 सांस के बीच में मेंटेन करना है। अगर आप इसको 30 सांस के आसपास ±10% मेंटेन कर लेते हो तो आपको हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, गारंटी है। हार्ट फेल हो सकता है, मरना था, गिनती पूरी हो गई तो हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल होने का मतलब है सांसों की गिनती पूरी हो गई। हार्ट फेल हो सकता है पर हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, ये गारंटी है। तो 3 मिनट में 30 के काउंट पर आना है आपको। 30 से लेके 35 तक भी आ सकते हो, मतलब पर 30 के आसपास कहता हूं मैं, 30 के 10% प्लस माइनस पे आ जाओ आप तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। और अगर आप इसको 15 से 20 के बीच में मेंटेन कर लेते हैं, 15 से 20 के बीच में मेंटेन कर लेते हैं तो पैरालिटिक अटैक कभी नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि एकदम से कोई सदमा पहुंचा, कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से बहुत जबरदस्त एकदम सदमा लगा दिमाग को और वो पैरालिसिस हो गया या कोमा में चले गए, तो वो कभी नहीं होगा, चाहे कितना ही गहरा सदमा हो। मतलब पूरे लुट जाओ, आप अरबपति थे और बिल्कुल कंगाल हो गए, शिप डूब गया, सारी कंसाइनमेंट डूब गई, आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो शिप दोबारा से आप रिकवर कर सकते हैं। आपके अंदर ऑलरेडी इतनी पावर है
कि आप जब चाहेंगे उस शिप को फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, नया शिप तैयार कर सकते हैं। तो आपको पैरालिटिक अटैक से परमानेंट छुट्टी मिल जाएगी अगर आप 3 मिनट में 15 से 20 सांस के बीच में मेंटेन कर रहे हो। याद रखना कि मेडिटेशन करना नहीं है। जब आप ये प्रक्रियाएं कर रहे हैं तो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और करना भी नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन नुकसान पहुंचाता है और मेडिटेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं और मेडिटेशन ही करना चाहते हैं तो मेडिटेशन कर लो, हमें उसमें कोई वो नहीं है। नुकसान फायदा आप जानो मेडिटेशन का, हमें ये पता है कि मेडिटेशन नुकसान करता है। और तो हम इस प्रक्रिया को, मेडिटेशन की प्रक्रिया को नहीं करते हैं, हम लोग इस श्वास प्रक्रिया को करते हैं, क्योंकि श्वास लेना मजबूरी है, तो इसी को ठीक कर लें। और मेडिटेशन के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, वो एफर्ट करना हमारे हिसाब से उतने एफर्ट में तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं जितनी एफर्ट मेडिटेशन के लिए करनी पड़ती है। क्या तो ये आपको आज की थोड़ी सी जानकारी देनी थी मुझे, वो मैंने दी। अब मैं एक कृष्णांश आरती, कृष्णांश क्या है? कृष्णांश है आपके अंदर बैठा हुआ सोर्स ऑफ एनर्जी। आत्मा का नामकरण कर दिया गया, पहले उसको आत्मा कहा जाता था, तो आत्मा का नामकरण कर दिया गया है कृष्णांश। आत्मा जो है कृष्ण का अंश है, तो इसलिए उसको कृष्णांश कहा गया। और सूर्य में नारायण करके एक परमात्मा बैठे हैं। सूर्य एक रथ है जिसमें नारायण बैठे हैं, और नारायण का काम है उसको चार्ज करना, बैटरी को, आपके कृष्णांश को चार्ज करना। और कृष्ण का दूसरा रूप नारायण है। तो नारायण, विष्णु के 2 रूप हैं, कृष्ण और नारायण। तो नारायण रूप में वो बैटरी चार्ज करते हैं और कृष्ण रूप में वो, बस कमाल है, कृष्ण तो कृष्ण है। तो उनके ऊपर, उनके नाम पर एक आरती बनाई गई है जो मन और बुद्धि को एक लय में चलाती है। पहले वाली जो ज्ञानिता थी वो माताओं से जोड़ती थी, और ये जो आरती है ये बुद्धि और नाड़ी को जोड़ती है। तो जोड़ती तो कुछ सेतु से जुड़े हुए हैं ही, पर ये जो है एक लय में लाती है। और उसको मैं अब बोलूंगा, आप उसको सुन सकते हैं, चाहें तो आप पीछे पीछे बोल सकते हैं। इसकी कॉपी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ दोनों मिलाकर के कुच्छल कीर्तन कहलाता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज को 5 बार करना चाहिए। इसे एक कागज है एक मेरे पास, उसमें लिखा है, अभिमन्यु टेक्नोलॉजी और गर्भ ज्ञान का एक कागज है मेरे पास। तो प्रेग्नेंट लेडीज को ये 5 बार करना चाहिए दिन में, दोनों, प्रार्थना भी और आरती भी। तो अभिमन्यु को जैसे बहुत सारा ज्ञान मिल गया था अर्जुन के द्वारा, गर्भ में ही था जभी, तो वो ही सिचुएशन हो सकती है आपके बच्चे की भी, जो आपके पेट के अंदर है। उसको आप इतना ज्ञान दे सकती हैं जो कि वो सारी उम्र भूल नहीं सकता। एक तो भूल नहीं सकता, और जब आएगा, जब भी उसको जरूरत पड़ेगी उसका उपयोग कर लेगा। तो ये 5 बार दिन में करनी है प्रेग्नेंट लेडीज को। अब मैं वो बोल रहा हूं प्रार्थना, कृष्णांश आरती। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। ये तन वो ही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। ये तन वो ही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गट्ठर कर्म फलों का। देखो मन को बताया इसने, मन क्या है?
मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। कर्म फल जो है विचार देते हैं। समय से पैदा होता विचार, बुद्धि फिर दिशा दिखाए, बुद्धि फिर दिशा दिखाए। नाव को जैसे चाहे नचाए, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए। दिशा दिखाएगा मतलब डिसीजन लेना। नाव भंवर में ना फंस जाए, नाव भंवर में ना फंस जाए। इतना तो कर लो इस बार, कर्म तुम गट्ठर तुम जो हो लाए, गट्ठर तुम जो हो लाए। उसको तो कम कर लो इस बार, पैदा हुआ तब बंद थी मुट्ठी। सब जानते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो मुट्ठी बंद होती है। पैदा हुआ तब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। जो लाया हूँ खर्च है करने, बढ़े न माँ तुम देना साथ। देखो माँ को क्या रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चा जब आ रहा है, ये गर्भ में ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि जब मैं आता हूं तो मेरी मुट्ठी बंद होती है, पर जाऊं तो हाथ खुले ना रहे। यानी बंद मुट्ठी है तो मतलब मैं इतने से कर्मफल लाया हूं खर्चने के लिए, और ये मुझे खर्च करने हैं। बढ़े ना माँ, तो मुझे ऐसा रास्ता मत दिखाना जिसमें ये कर्मफल बढ़ जाएं, यानी कष्ट मुक्त रास्ता दिखाना, मेरे को कष्ट युक्त रास्ता मत दिखाना। वो कह रहा है, बच्चा कह रहा है, जो लाया हूँ खर्च है करने, बढ़े न माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन न हो जाए जीवन, श्वासों में पूरा हो गट्ठर, बच्चे न रह जाएं इस बार। मनुष्य ने बहुत मुश्किल से मिलती है, तो वो मनुष्य चाहता है कि ये सारे कर्मफल खर्च हो जाएं, बचे ना कोई भी, जिससे कि मैं मुक्ति पा सकूं, भय से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति। तो ये कृष्णांश आरती कही गई है। इसके साथ ही मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं, और कल फिर 10:30 बजे। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो।